हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आता है और इस बार भी 99% चांस है कि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आए। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, गॉस का प्रमेय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गॉसियस थ्योरम। देखिए इसे ही हम गॉस का नियम भी कहते हैं और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गॉस का प्रमेय क्या होता है या गॉस का नियम क्या होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, ठीक है, वो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, आवेश को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, कुल आवेश क्यू का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही आपका गॉस का नियम है। ठीक है, सबको पता होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको बताया है। तो ये तो आपका गॉस का नियम है। लेकिन भैया इसको प्रूफ कैसे करें, क्योंकि नियम तो हमें पता है कि भैया फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, बट हाउ कैन बी प्रूव, हम इसको प्रूफ कैसे करें, क्योंकि हर चीज में आपको प्रूफ की आवश्यकता होती है। जैसे कोई अपराधी पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, तो अगर उसका प्रूफ मिलेगा या फिर ठोस सबूत मिलेंगे तभी उस अपराधी को अपराधी माना जाएगा। ठीक है, वैसे यहां पर भी फॉर्मूला तो हमें मिल गया, लेकिन जब तक इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे कैसे सिद्ध होगा कि भैया फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो चलिए हम प्रूफ करते हैं, मैं हूं तो टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो देखिए फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट कैसे होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर। तो मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु वो है, एक बिंदु क्या है, ओ है, और इस बिंदु वो पर एक आवेश स्थित है जिसको हम मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश। ठीक है, इस बिंदु वो पर एक आवेश स्थित है प्लस क्यू आवेश। लेकिन भैया जहां ये स्थित है ये एक बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है। ठीक है, जो पृष्ठ होगा इसका वो एक बंद पृष्ठ होगा। देखिए ये एक बंद पृष्ठ के अंदर ये आवेश स्थित है। थोड़ा बड़ा मैं चित्र बना देता हूं इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे ये एक बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है, लेकिन अभी ये पृष्ठ बंद नहीं है। तो देखिए डेरिवेशन के लिए हमें क्या करना होगा, ये एक पृष्ठ ए है, इसको हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, तो इस पूरे ए का एक छोटा सा अवयव हमें लेना है, एक छोटा सा अवयव। ठीक है, यहां पर देखिए एक इसका मैं छोटा सा अवयव ले लेता हूं। ये मान लीजिए इस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा अवयव है। तो पूरा पृष्ठ भैया ए है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि जो यहां पर बंद पृष्ठ है वो ए है। तो यहां पर इसको हम नाम दे सकते हैं क्या, इसको हम नाम देंगे डी ए। क्या नाम देंगे, डी ए, क्योंकि ये एक छोटा सा अवयव है। तो आप लिख सकते हैं माना एक बंद पृष्ठ ओ के अंदर एक बिंदु वो है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, अब हमने इसका एक छोटा सा अवयव ले लिया। अब इस आवेश से, ठीक है, इससे आर मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर मीटर की दूरी है। देखिए यहां पर ये आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु ये देखिए स्थित है। इस बिंदु को भैया हम नाम दे देते हैं, कौन सा बिंदु ले लेंगे, इसको हम नाम दे देंगे बिंदु पी, बिंदु पी। तो देखिए आर मीटर की दूरी पर, इस प्लस क्यू से आर मीटर की दूरी पर, आर मीटर इसके बीच की दूरी है। ठीक है, कितना है, आर। तो इसको मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूं, या ऐसे रहने दीजिए, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। ठीक है, देखिए थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। तो इसके बीच की जो दूरी है स्टूडेंट वो होगी आर, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मिलेगी, क्योंकि इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ई वेक्टर, ई वेक्टर। ठीक है, और यहां पर हम इसका क्षेत्रफल सदिश ले सकते हैं, डीए का क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा डी ए वेक्टर। ठीक, तो इतना समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। हम चाहें तो इसको मिला भी सकते हैं, देखिए मिला देते हैं यहां पर इसको, देखिए ऐसे ये। ठीक है, ऐसे इधर भी मिला देंगे हम ये। ठीक, तो ऐसे मिला सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार मैं चित्र बता देता हूं। देखिए माना एक बंद पृष्ठ ए, ठीक है, माना एक बंद पृष्ठ ए एक वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इस बंद पृष्ठ ए के अंदर एक बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इस प्लस क्यू आवेश से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर जो आपका इसमें मान लेते हैं कि इस पूरे अवयव का, ठीक है, एक छोटा सा अवयव हमने ले लिया डी ए।
ठीक। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई वेक्टर, और इस डीए का जो होगा, ठीक है, डीए वेक्टर होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक एंगल भी बनेगा, वो एंगल क्या बनेगा, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, इस जगह पर एक एंगल बनेगा यहां पर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं। यहां पर एक एंगल बनेगा जिसको हम लोग डी ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे। अब बहुत सारे कहेंगे स्टूडेंट डी ओमेगा क्या है, तो क्षेत्रफल अवयव, ठीक है, क्षेत्रफल अवयव इस डीए के द्वारा इस बिंदु पी पर, इस बिंदु ओ पर अंतरित घन कोण है डी ओमेगा। ध्यान दीजिएगा, इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव, ठीक है, के द्वारा इस बिंदु ओ पर अंतरित घन कोण डी ओमेगा है। अभी आगे काम में आएगा, तो ये चित्र समझ लीजिएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ करना नहीं है, पहले ये पूरा ये बंद पृष्ठ है, इसका एक छोटे से अवयव के लिए हम विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे कि आखिर इस छोटे से अवयव से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो उससे होने वाले वैद्युत फ्लक्स को हम निकाल लेंगे, ठीक है। विद्युत फ्लक्स निकल आएगा तो हम क्या करेंगे, इस प्लस क्यू के आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगा देंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E = 1/4πε0 × Q/r², ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस छोटे से अवयव के लिए हमने विद्युत फ्लक्स निकाला था, फिर हम इस पूरे अवयव के लिए विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, बस हमारा डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चित्र समझ में आया। एक बंद पृष्ठ ए है जिसके भीतर एक बिंदु वो है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, इस प्लस क्यू आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, और इस पूरे ये जो बंद पृष्ठ है इसका एक छोटा सा अवयव डीए है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा, क्षेत्रफल वेक्टर डीए वेक्टर, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई वेक्टर होगी। अब हम आगे डेरिवेशन को समझते हैं, ठीक है। इतना चित्र समझ में आपको आ चुका होगा। नेक्स्ट पेज को हम ऐड करते हैं और लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर, किससे, डीए से होकर, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, जो छोटा सा अवयव है, क्षेत्रफल अवयव है, उसके लिए हम विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, उसके बाद पूरे बंद पृष्ठ के लिए निकालेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, आ जाएगा। तो क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला, से होकर गुजरने राइटिंग आप लोग अच्छे से लिखिएगा, हमारा थोड़ा कमजोर है, ठीक है, वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो ये आपका हम छोटे से अवयव के लिए निकाल रहे हैं, यानी कि चित्र में समझते हैं। देखिए ये जो हमारा छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है, इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को पहले हम निकाल रहे हैं, देखिए छोटे से अवयव के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे डी फाई ई लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि छोटा सा अवयव है तो आगे डी लगा देंगे। तो डी फाई ई इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसी को हम लिख सकते हैं डी फाई ई इक्वल टू, देखिए ई वेक्टर और डी ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। बट कैसे लिख सकते हैं ये चीज ध्यान दीजिए, ये प्रीवियस में देखते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डी फाई ई, यानी कि इस छोटे से अवयव से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है, वो ई डी ए कॉस थीटा के बराबर होगा या फिर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के बराबर होगा, ठीक। तो यहां पर हम इसी को लिख सकते हैं क्योंकि इसके बीच में एंगल बन रहा है, तो इसको ही हम लिख सकते हैं डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब हमें पता है भैया, क्या पता है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, यानी कि इस बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम लोग सब जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि क्योंकि हम हैं भैया सर्वज्ञ, सब जानते हैं, ठीक। ऐसा कोई नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो सब कुछ जानता हो। जैसे मैं हूं, मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं, फिजिक्स पढ़ा सकता हूं, लेकिन कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, जैसे मैथ है तो मैथ में थोड़ा सा वीक हूं क्योंकि 12th में मैंने मैथ नहीं लिया था, ठीक है।
तो ऐसी सबकी कमजोरी होती है, कोई भी ऐसा नहीं है जो सब कुछ जानता है। ठीक, तो हम जानते हैं भैया, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि E इक्वल टू फॉर्मूला हमारा होता है, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर, इंटू Q अपान R स्क्वायर। अब हमें कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, इस E के जगह पर, इस E के जगह पर हमें ये वाला फॉर्मूला रख देना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। यानी कि हम इस पर, ठीक है, इस पर हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को रख देंगे इस E की जगह पर। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः, इसको नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं, लिखेंगे अतः, अतः हमारा डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाई ई। ठीक है, डी फाई ई इक्वल टू क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए डी फाई इक्वल टू क्या होगा, ई के जगह पर हम ये रख देंगे और डी ए कॉस थीटा आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक, समझ में आ रहा है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, ई के जगह पर ये वाली वैल्यू पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब इंटू क्या था, देखिए इंटू, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, डी ए कॉस थीटा। ठीक है, इंटू डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। ठीक है, इतना आ गया। ध्यान दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा वीडियो को 1-2 बार देखिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप ट्राई करेंगे, ट्राई अगेन, ठीक है, ट्राई करते रहिए, कभी ना कभी तो मंजिल आएगी ही। ठीक है, कहाँ जाएगी, समझ में आया, तो प्रयास निरंतर करना चाहिए, क्योंकि टॉपर तो सिर्फ एक ही बनता है पूरे यूपी में या किसी भी स्टेट में, टॉपर तो एक ही रहेगा, बट प्रयास कितने बच्चे कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट प्रयास कर रहे हैं, कोई तो वहां तक पहुंच जाता है, कोई 1-2 नंबर कम रह जाता है। ठीक है, तो प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। अब मंजिल मिलेगी वो तो आप ऊपर वाले के ऊपर है, ठीक है, भगवान के ऊपर। तो ये आपका हो गया। यहां पर हम इसी को लिख सकते हैं डी फाई ई इक्वल टू, डी फाई ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये Q अपान कहां से आ गया, तो इस Q को चाहे यहां लिखिए चाहे यहां लिखिए, बात एक ही है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इनटू हमारा हो जाएगा, देखिए डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, अपान आर स्क्वायर। अब आप लोग कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, Q अपान 4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, क्योंकि देखिए जो डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, वो डी ओमेगा के बराबर होगा। डी ओमेगा क्या है, जो छोटा सा अवयव हमने लिया था, ठीक है, क्षेत्रफल अवयव डीए के कारण बिंदुओं पर अंतरित घन कोण है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं साइड में ले चलता हूं, देखिए यहां पर जो डी ओमेगा है ये किसके बराबर होगा, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे लेकिन डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर इक्वल टू, अपान आर स्क्वायर इक्वल टू होता है डी ओमेगा, डी ओमेगा। ठीक है, अब डी ओमेगा क्या है, मैंने आप लोगों को बता दिया, क्षेत्रफल अवयव डीए द्वारा, ठीक है, बिंदुओं पर अंतरित घन कोण है। देख लीजिए एक बार चित्र में, देखिए इस क्षेत्रफल अवयव डीए के द्वारा, इस डीए के द्वारा बिंदुओं पर अंतरित ये देखिए घन कोण है डी ओमेगा। ठीक, लिख लीजिएगा, कोई पूछे भैया डी ओमेगा क्या है, तो क्षेत्रफल अवयव डीए के द्वारा बिंदुओं पर अंतरित घन कोण, बस हो गया। ठीक, टेंशन मत लीजिए, तो ये हमारा हो गया। ठीक, इतना समझ में आ रहा है, ये हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके जगह पर डी ओमेगा लिख देंगे, तो लिखेंगे अतः हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू, कलर चेंज कर देते हैं, डी फाई ई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसके जगह पर भैया ये तो हमारा Q अपान 4 पे एप्सिलॉन नॉट रहेगा ही रहेगा, तो इसको लिख देंगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, इंटू डी ओमेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, ये हमारा जो डी फाई ई है ये क्या है,
ये छोटे से अवयव डीए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। मैंने आपको बताया था पहले हम बंद पृष्ठ का छोटा सा अवयव लेंगे और ये निकालेंगे कि भैया इस छोटे से अवयव, ठीक है, यहां पर देखिए ध्यान दीजिए, इस छोटे से अवयव से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पहले हम निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम निकालेंगे विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो हमने अभी छोटे से अवयव के लिए निकाला, वो कितना आया, मैंने बताया आपको, वो आया डी फाई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा। ये हमारा छोटे से अवयव डीए, ठीक है, डीए के से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आया है। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए स्टूडेंट। अब देखिए हम संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, उसके लिए निकालेंगे, तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ ए, संपूर्ण पृष्ठ ए से, संपूर्ण पृष्ठ हमारा कितना था, ए था, तो ए से बाहर की ओर जाने वाला विद्युत फ्लक्स या गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स लिख सकते हैं। ठीक है, बाहर की ओर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। तो भैया संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम निकाल रहे हैं, मेरा मतलब क्या है उसको समझिए। देखिए यहां पर मेरा मतलब चित्र में है कि अभी हमने छोटे से अवयव के लिए निकाला, पूरे संपूर्ण पृष्ठ जो हमारा ए है इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो एक चीज पता होगा आपको, जब हम यहां पर डी फाई ई का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी हट जाएगा, केवल फाई ई बचेगा। ठीक है, और इस अंदर वाले का इंटीग्रेशन हम कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे फाई ई, ठीक है, डी तो हट गया, अवकलन हमने किया। अब देखिए अंदर क्या बचा, क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन कितना बचेगा, वहां पर कितना था देख लेते हैं एक बार। देखिए ये क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, तो यहां पर लिख देंगे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहां पर इंटीग्रेशन करना है किसका, डी ओमेगा का। तो भैया लोग को बाहर निकालेंगे, कोई काम के हैं नहीं अभी ये, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर निकाल लेंगे और क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे डी ओमेगा, जो कि क्षेत्रफल अवयव डीए के कारण बिंदुओं पर अंतरित घन कोण है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम इस घन कोण का क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, ये 4 पाई के बराबर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये यहां पर पॉइंट है, जो हमारा क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा होता है ये 4 पाई के बराबर होता है। तो यहां पर लिखेंगे परंतु डी ओमेगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू होता है किसके बराबर, ये होता है 4 पाई के ये बराबर होता है। ठीक है, तो अब ये हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, मैं साइड में सॉल्व करूंगा इसको, इस साइड में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, साफ सफाई के साथ आपको बिल्कुल से करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा फाई इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए ये हमारा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इनटू, देखिए ये क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू 4 पाई रख देंगे तो 4 पाई हो गया। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारा बचा क्या, फाई इक्वल टू बचा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू बचा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। विद्युत जो आपका गॉस का प्रमेय था कि गॉस का प्रमेय जो है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ये हमारा एप्सिलॉन नॉट
है। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो बहुत सिंपल सा था ये डेरिवेशन, बस प्रूफ हो चुका है। इसमें हमने कुछ किया नहीं है, जो भी किया है सब आपके सामने हुआ है। एक हमने बंद पृष्ठ ए लिया, इस बंद पृष्ठ ए के भीतर एक बिंदु वो है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इस प्लस क्यू आवेश से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है, और इस पूरे बंद पृष्ठ का एक छोटा सा अवयव हमने डीए ले लिया। ठीक है, अब इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा डीए वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर होगी, और इस क्षेत्रफल अवयव डीए के द्वारा बिंदुओं पर एक घनकोण बनेगा जिसको हमने डी ओमेगा से लिखा। फिर हमने क्षेत्रफल अवयव छोटे से अवयव डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमने निकाला इस फॉर्मूले से। ठीक है, हमने यहाँ पर किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाया, फिर हमने इसको पुटअप किया तो हमारा आया डी फाई इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 इंटू डी ओमेगा, जो कि क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। अब हमें पूरे पृष्ठ के लिए निकालना था तो हमने इसी का इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन हमने किया पूरे पृष्ठ का, तो हमारा क्या आया, एटलीस्ट हमारा आया फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और यही है गॉस का प्रमेय। ठीक, समझ में तो आ चुका होगा, नहीं आया भैया दोबारा देखिए, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझना है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज की ये क्लास यहीं पर फिनिश होती है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।